एक छोटे से गांव में एक साधारण लेकिन बहुत प्यार भरा परिवार रहता था। उस घर में माँ, पिता और उनके 3 बच्चे रवि, पूजा और सोनू रहते थे। घर मिट्टी का बना था। आंगन में तुलसी का पौधा लगा हुआ था और सुबह की शुरुआत माँ की मधुर आवाज से होती थी। हर रोज सूरज उगते ही माँ उठ जाती, आंगन साफ करती, तुलसी को पानी देती और फिर चूल्हे पर खाना बनाने लगती। उसके चेहरे पर थकान जरूर होती थी, लेकिन बच्चों के लिए उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी। रवि, जो सबसे बड़ा था, अपने पिता के साथ खेतों में काम करता था। पूजा माँ की मदद करती और छोटा सोनू पूरे घर में इधर-उधर दौड़ता रहता, कभी मिट्टी में खेलता, कभी मुर्गियों के पीछे भागता। शाम होते ही पूरा परिवार आंगन में इकट्ठा होता, दिन भर की बातें करता और हंसी खुशी समय बिताता। वही आंगन उनके घर की सबसे बड़ी खुशी था। माँ कभी अपने लिए कुछ नहीं सोचती थी। एक दिन पूजा ने पूछा, माँ, आप कभी आराम क्यों नहीं करती? माँ मुस्कुराई और बोली, जब तुम सब खुश होते हो, वही मेरा आराम है। ये बात रवि के दिल में बस गई। उसने ठान लिया कि वह एक दिन इतना कमाएगा कि माँ को कोई काम न करना पड़े। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। एक साल गांव में बारिश बहुत कम हुई। खेत सूख गए, फसल बर्बाद हो गई और घर की हालत धीरे-धीरे खराब होने लगी। पिता चिंता में रहने लगे, घर में पैसे की कमी हो गई। ऐसे में रवि ने एक बड़ा फैसला लिया, वह शहर जाकर काम करेगा। माँ यह सुनकर रो पड़ी। बेटा, हमें छोड़कर मत जा, उसने कहा। लेकिन रवि ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ, मैं आपके लिए ही जा रहा हूँ। और फिर एक सुबह वह शहर के लिए निकल पड़ा। शहर की जिंदगी उसके लिए बिल्कुल अलग थी। छोटा सा कमरा, दिन भर की कड़ी मेहनत और रात को अकेलापन। कई बार उसे भूखा भी सोना पड़ता था, लेकिन हर बार उसे माँ की मुस्कान याद आती और वह खुद को संभाल लेता। वह हर महीने थोड़ा-थोड़ा पैसा बचाकर घर भेजता। उस समय मोबाइल फोन नहीं थे, इसलिए रवि चिट्ठियां लिखता था। माँ, मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत करना, वह लिखता। माँ हर चिट्ठी को बार-बार पढ़ती और अपने दिल से लगा लेती। पूजा भी भाई को जवाब भेजती, भैया, जल्दी वापस आ जाओ। गांव में हालात अभी भी कठिन थे। पिता बीमार पड़ गए। अब घर की पूरी जिम्मेदारी माँ और पूजा पर आ गई। माँ ने हार नहीं मानी। उसने लोगों के घरों में काम करना शुरू किया, सिलाई की, दूध बेचा, जो भी कर सकती थी, किया। वह थक जाती थी, लेकिन बच्चों के सामने कभी कमजोर नहीं पड़ती थी। एक दिन अचानक खबर आई कि जिस फैक्ट्री में रवि काम करता था, वहां एक बड़ा हादसा हो गया है। यह सुनकर घर में सन्नाटा छा गया। माँ का दिल बैठ गया। वह रो-रो कर भगवान से प्रार्थना करने लगी, मेरे बेटे को बचा लो। कई दिन तक कोई खबर नहीं आई। हर दिन डर में गुजरता था। फिर एक दिन चिट्ठी आई। कांपते हाथों से माँ ने उसे खोला। उसमें लिखा था, माँ, मैं ठीक हूँ। बस इतना पढ़ते ही माँ की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। समय बीतता गया। रवि ने मेहनत नहीं छोड़ी।
धीरे धीरे उसे बेहतर काम मिलने लगा। उसने पैसे जमा किए और आखिरकार एक दिन उसने फैसला किया कि अब वह घर वापस जाएगा। जब वह कई सालों बाद गांव लौटा, तो घर वैसा ही था, पुराना, टूटा हुआ, लेकिन वही आंगन अब भी खड़ा था। माँ आंगन में बैठी थी। जैसे ही उसने रवि को देखा, वह दौड़कर उसके पास आई और उसे गले लगा लिया। मेरा बेटा, वह बस इतना ही कह पाई। रवि की आंखों में आंसू थे। उसने देखा कि माँ बूढ़ी हो गई है, लेकिन उसका प्यार आज भी वैसा ही है। उसने ठान लिया कि अब सब कुछ बदलना है। उसने घर को ठीक करवाया, नया बनवाया, आंगन को सजाया। पूजा की शादी अच्छे घर में कर दी। सोनू को पढ़ाई के लिए शहर भेजा। धीरे धीरे घर में फिर से खुशियां लौट आईं। एक शाम फिर से वही पुराना दृश्य था। आंगन में बैठा परिवार, हल्की हवा और माँ के चेहरे पर सुकून। माँ ने रवि की तरफ देखा और कहा, देखा बेटा, ये आंगन फिर से हंसने लगा।